आज का प्रचार उनके लिए जो पैदाई मसीह है, वो है जिनका नाम मैथ्यू है, वो है जिनका नाम जॉन है, वो है जो 10 साल से प्रभु में है, 10 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर अभी क्या हो गया पता है? अंदर एक ड्राइनेस उनके अंदर आ गया, सूखापन आ गया, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं चाहते पर नहीं पढ़ पा रहे। तो उनको देखकर कह रहा है कि तुम्हें पहले प्रेम में क्या करना है, तुम्हें वापस आना है। पहला चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी अचानक प्रभु से दूर नहीं जाता, इसको आपको समझना। Nobody falls away suddenly, ये पहला रेवलेशन है आपके लिए। रेवलेशन 2:4 में जो वर्ड abandoned या left है, जो 2 वर्ड वहां पे यूज किए गए हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरजीमों में अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, abandoned और left। उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अफीमी। ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है वो है अफीमी। अफीमी का मतलब 3 मतलब है उसके। पहला, टू ग्रेजुअली रिलीज, धीरे धीरे प्रभु से क्या करना, दूर हो जाना, धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे। दूसरा, टू स्लोली लेट गो, मान लो आप किसी को पकड़ रहे हो और धीरे धीरे उन्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तीसरा उसका मतलब है टू ड्रिफ्ट अवे, उनसे दूर हो जाना। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुमने अपना प्रेम खो दिया, ध्यान रखना वहां पे, छोड़ दिया, दोनों में बहुत फर्क है। लव वॉज अबैंडन्ड। एफेसस की कलीसिया डॉक्ट्रिन में अच्छी थी, मिनिस्ट्री में अच्छी थी, परखने में अच्छी थी, डिसर्नमेंट में अच्छी थी, एक्टिविटीज भी सारी चलती थी चर्च के अंदर, पर एक चीज चला गया और वही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज। उन्होंने क्या खोया आपको पता है? इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब आपको पता है क्या है? जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके करीब रहना चाहते हैं। जब भी हेजल मेरे सामने आती है, मैं हेजल को अपने से 1 फीट भी दूर नहीं देख सकता, 1 हैंड डिस्टेंस नहीं दे सकता। मुझे उसे पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि अभी मैं उसको गोदी में रखूंगा, कभी मैं उसे पकड़ लूंगा, फिर वो मेरे को कहती है डोडा लिसन फर्स्ट। सो व्हेन यू लव योर चाइल्ड, जब आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, है ना, मुझे नहीं पता आपके बच्चे के साथ आप क्या करते हो, व्हेन आई लव माय डॉटर, मेरे से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको दूर रखना। क्यों पता है? बिकॉज़ देयर इज एन इंटीमेसी विद माय डॉटर। मेरी बेटी के साथ मेरा एक इंटीमेसी है। जब आप प्रभु से प्रेम रखेंगे, ऐसा असंभव होगा कि आप प्रभु को छुए ना, ऐसा असंभव होगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे ना, ऐसा असंभव होगा कि आप दुआ में बैठे और आपके आंसू आए ना, ऐसा असंभव होगा कि आप परमेश्वर के सामने समय ना बिताए। जीसस इज सेइंग तुमने इंटीमेसी खो दिया है, मैं फील नहीं कर पा रहा तुम्हें। प्रभु कहता है आई फील यू इनफ, क्योंकि तुमने वो फीलिंग किसी और को दे दिया है। दूसरा रेवलेशन, क्यों हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इंग्लिश में फैमिलियरिटी कैन बिकम मोर डेंजरस एंड परसिक्यूशन। काफी बार हम बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं लोगों से। ज्यादा परिचित होना भी बड़ा दिक्कत है। ओ हम तो चर्च जाते हैं, हम तो टाइप भी देते हैं, हम तो गाना भी गाते हैं। ज्यादा परिचित होना भी कभी कभी सताव से ज्यादा खतरनाक है। आपके जुबान से निकलने वाले शब्दों का एक वैल्यू है, आपके प्रेयर का एक वैल्यू है, आपके हाथ का एक वैल्यू है। काफी बार हम चर्च आते हैं, हमारे लिए नॉर्मल सा हो जाता है, कोई भी गाना, कोई भी चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, हम बने ही ऐसे। चावल दाल, हाँ नॉर्मल सी बात है। 7 दिन भूखा रह के देखो चावल दाल कितना टेस्टी लगेगा, समझ आएगा। हालेलुया। तो काफी बार हम परिचित हो जाते हैं। हम पास्टर के बेटे हैं, पास्टर की बेटी है, चर्च जाने वाले रेगुलर लोग हैं, 10-15 साल से आ रहे हैं, क्रिसमस भर बार बन रहा है, ईस्टर भी हो रहा है। वी गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स। प्रभु कहता है कि ज्यादा परिचित लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब आप ड्यूट्रोनॉमी की किताब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इजराइल को पता है क्या बोला? ड्यूट्रोनॉमी 8 में, तुम में से सब लोग खा खा कर तृप्त हो गए हो, इतना भी ना तृप्त हो जाना कि प्रभु को ही भूल जाओ। कभी कभी मैं आपको बोलूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका परेशानी नहीं है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ज्यादा आशीष है। काफी बार जब हमें ज्यादा आशीष मिल जाती है ना, हम प्रभु को भूल जाते हैं। और जो मैं अगला बोलने जा रहा हूँ वो अगर आपने परख कर देखा होगा तो आपको समझ आएगा। हम में से कई लोग खुदा के पास इसी के लिए आए हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीजें घटी थी, कुछ चीजें कमी हुई थी, कुछ चीजें परेशानी आई थी। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी फास्टिंग आपने कब रखा था? पिछली बार आपने आंसू कब बहाया था? जब आपने 2 सताव के शब्द सुने और जब 4 लोग आपके खिलाफ हुए और घर के अंदर तंगी आई और कठिनाई आई। शायद वो मोमेंट था जब आप आखिरी बार प्रार्थना में बैठे थे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कठिनाई आए ताकि आप प्रार्थना में बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, हालेलुया, इतना भी आशीषित और इतना भी कंफर्ट में मत आ जाना कि आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करके रखा हुआ है। उतना ही तू मुझे देना। तीसरा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी मरने से पहले स्पिरिचुअल पैशन डेड हो जाता है। आत्मिक जोश, आत्मिक गतिविधियों के समाप्त होने से बहुत पहले मर जाता है।
आप अभी भी बाइबल पढ़ रहे होंगे लेकिन उस जोश से आप नहीं पढ़ रहे। पैशन इज सच अ, मेरे बेस्ट फ्रेंड वो अमेरिका में एक डॉक्टर है और वो मुझे हमेशा एक चीज बोलते थे कि अरुल वी नीड टू हैव पैशन फॉर जीसस। यीशु के लिए हमें पैशनेट होना बहुत जरूरी है। एक बिलीवर प्रीच कर सकता है, गा सकता है, सर्व भी कर सकता है, चर्च भी अटेंड कर सकता है। ऐसे लोग आपको रेगुलर हर संडे दिखेंगे, लेकिन हो सकता है वो स्पिरिचुअली एम्प्टी हो। एक छोटी सी चीज उन्हें पैनिक कर देगी। कोई उनके बारे में 2 वर्ड बोल दे वो पैनिक हो जाएंगे। हालेलुया। कोई उनके बारे में कुछ चीज बुरा बोल दे वो मुंह फुला देंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज हम स्पिरिचुअली क्या है, एम्प्टी है। बाइबल क्या कहती है, कभी कभी क्या कोई हमें कुछ बोल दे तो हमारा जो जॉय है, हमारे जो आनंद है, हमारी जो खुशी है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। फिर सब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि इसका मुंह क्या है, फुला है ना। क्यों ये है? क्योंकि अंदर से हम लोग क्या है, स्पिरिचुअली एम्प्टी है। यीशु कहता है आई हैव समथिंग अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ बोलना है। तुम एक्टिविटी बहुत कर सकते हो, वही प्रभु बोल रहा है, तुमने बड़ी सारी एक्टिविटी करते हो तुम लोग, पर तुमने क्या खो दिया पता है? तुमने अफेक्शन खो दिया है। अफेक्शन, बेइंतहा मोहब्बत किसी से करते, अफेक्शन है। पसंद करना और इज्जत करने में बहुत फर्क है। पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों 3 अलग चीज है। पसंद करने वाले में कभी कभी इज्जत और मोहब्बत नहीं होगी। इज्जत करने वाले में नीचे वाला जरूर होगा लेकिन मोहब्बत नहीं। लेकिन मोहब्बत करने वाले, ये दोनों चीजें। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एग्जाम्पल है मरियम। मरियम को प्रभु से इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रभु के चरणों तक चली गई, और उसके अंदर इज्जत भी दिखती है क्योंकि उसने उस तेल को उसके सर में नहीं उंडेला, उसने उस इत्र को उसके सर में नहीं उतारा। उसने इज्जत देखना, उसके पैरों तले वो चली। फर्क है सर, जिस दिन आप समझ जाओ पसंद करना और मोहब्बत करना और इज्जत करना, तीनों में बहुत फर्क है। 4th रेवलेशन, जो तुम खाओगे, व्हाट यू फीड ग्रोस, व्हाट यू स्टार्व डाइस। सोचिए, आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, दोस्त है, मित्र है, हर हफ्ते आप उनसे एक दिन बिना बात करे, एक ही दिन बात करते, बाकी दिन बात नहीं करते, फिर महीने में एक दिन बात करते, फिर बात नहीं करते। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेच खत्म होता चला जाएगा। आज के मसीह 5 घंटे सोशल मीडिया में परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और 5 मिनट खुदा की उपस्थिति में नहीं बिताते। इट विल नॉट गिव। 5 घंटे प्रचार सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा करना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया पे एक पॉइंट देखने से यू विल पुट अ लाइक देयर, लेकिन घुटना टिकाकर खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, तेरे लाइफ में खुदा का लाइक और खुदा का लव और खुदा का ब्लेसिंग आएगा। यू नीड टू सिट इन अ रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट। रेवलेशन 5 है, और शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, पर मैं तभी आपको बोलना चाहता हूँ। देयर इज सच अ थिंग एज स्पिरिचुअल एग्जॉशन। हमें कभी कभी आत्मिक थकावट भी आ जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, बस दे रहे, थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए। एलाइजा अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम देखकर वापस आया। पता क्या देखा उसने? स्वर्ग से आग उतरती, लिटरली फायर आया और सब जला डाला। फिर उसके बाद उसने घुटने टेके अपना सर अपने घुटने के बीच में रखा। ये सब मैं जब सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि ये सब पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सर घुटने के बीचों बीच रखना कितना असंभव है। आपको अज्यूमिंग वो बिल्कुल पतला हो चुका था, स्किनी हो चुका था। और फिर उसने कहा कि बारिश आ रही, बारिश आ रही। और फिर उसके सेवक ने कहा नहीं, बारिश नहीं आ रही। मैंने आपको कहानी बताया, वो कह रहा आ रहा है, और वो कह रहा नहीं आ रहा है, वो कह रहा आ रहा है, वो कह रहा नहीं आ रहा है। और फिर वो कह रहा है मेरे को तो सुनाई दे रहा है कि बारिश आ रहा है, मैं बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे कानों में वो चल रहे हैं। और देखने वाला कहता है कि आप क्या सुन रहे हो पता नहीं, पर मुझे दिख नहीं रहा है। यही फर्क है जो साइट से चलता है और जो विजन से चलता है। हालेलुया। जब आपके कानों के भीतर मिरेकल 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 चलता चला जाएगा, हालेलुया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कह रही है। आपको पता है आप सुन रहे हो, हालेलुया, गरजने वाले उस हालेलुया उस बारिश को आप सुन रहे हो। तो फिर कोई दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ भी क्यों ना बोलो, आप कहोगे मुझे सुनाई दे रहा है। आई एम हियरिंग इट, आई एम हियरिंग इट, आई एम हियरिंग इट, आई एम हियरिंग इट। और फिर बारिश आई और इतनी आई कि सब हिल गए। बाइबल बताती है तुरंत उसके बाद प्रभु का दास, तुरंत उसके बाद प्रभु का दास उस औरत से डर गया जो औरत उससे डरती थी। जेसेबेल से डर गया। है कौन जेसेबेल? एलिया जैसे अद्भुत प्रभु के दास के साथ। बाइबल बताती वो इतना घबरा गया कि वो दौड़ कर क्या है एक पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ गया, छुपकर बैठ गया। फिर बाइबल बताती है कि प्रभु का उपस्थिति उसके पास पहुंची। प्रभु ने क्या कहा पता है? बोला कि रेस्ट, टेक रेस्ट, बढ़िया खाना खाओ, फूड, स्लीप, रिकवरी।
बैलेंस आपको अपने लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है। इसी के लिए बाइबल बोलती है जो अपने परिवार को न संभाल पाए उस व्यक्ति को प्रभु की सेवा नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप में नहीं आना चाहिए। There has to be a balance. चर्च, अब इसमें हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्या तरीका है वापस आने का? पहला, एफेसस को परमेश्वर ने क्या कहा? पहला लिखा है रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। पहली चीज याद करो कि कहाँ पे गिरे थे, वो क्या चीज थी जिसके कारण हम गिरे, वो देखना बहुत जरूरी है। अब रिमेंबर उनको भी करो वो दिन जब आप एक्चुअली नहीं दुआ करते थे। सिर्फ वो याद मत करो कि आपने कब खोया, वो भी याद करो कि कब आपने अपनी पहली प्रार्थना की, आपने अपने पहले आंसू प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाया, और कब आपके अंदर वो पहला भूख था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। जब आप ये याद करोगे ना, वो आग वापस जलनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझा? काफी बार जब लकड़ी जलती है, राइट, कोयला लकड़ी सब हम लोग जलाते हैं तो वो बुझ जाती है ना, फिर उसके अंदर पता क्या रह जाता है? आग का थोड़ा आंच रह जाती है, थोड़ी सी आंच थोड़ी इधर उधर क्या है रह जाती है। क्या करते पता है वहां जाके? या तो एक होल वाला एक पाइप लेके, नहीं तो एक हवा देने के लिए, जब हम दूर से लगेगा आग है नहीं, लेकिन जब उसपे एक विंड आएगा, जब उसपे क्या आएगा? एक विंड आएगा, हालेलुया, वो क्या होना शुरू हो जाएगा पता है? वो वापस आग बन जाएगा। आपको अभी भी समझ नहीं आया? हालेलुया। शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, हालेलुया, सबको लगा ये इनकी आग खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म हो चुकी है पर चिंगारी अभी भी हल्का सा कुछ बाकी था, आंच, स्पार्क अभी भी बाकी था। पवित्र आत्मा का वो विंड, हालेलुया, जब उस आंच के ऊपर पड़ा, बाइबल पता है क्या कहती है? एंड देन वो आंच आग में बदल गया। इट टर्न्ड इनटू फायर ऑफ द होली स्पिरिट। वो आज की रात में आपको कह रहा हूं, यहाँ कोई नहीं है। मुझे सुनने वालों, तेरे अंदर का आग खत्म नहीं हुआ है, तेरा आग अभी भी वही है, तेरे अंदर वो चिंगारी अभी भी वही है। आज अगर कुछ चाहिए तो एक चीज आप जानते हैं क्या? वो पवित्र आत्मा का राबाशिया थालारा, एक खोदिया राबाशिया थेले रेबे, पवित्र आत्मा का विंड तेरे को ले। आज प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का विंड तेरे परिवार को छू ले। पवित्र आत्मा का एक सामर सब कुछ बदल देगा। चर्च, वो तेरी आग वापस उठनी शुरू हो जाएगी, तेरा प्रेयर वापस बेहतरीन हो जाएगा, तेरी प्रार्थना वापस बेहतरीन हो जाएगा। खुदावन, कुछ लोगों के भीतर खुदावन, प्रभु जी उनके मस्तिष्क में खुदा बुझी हुई आग जल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, लेट द माइटी प्रेजेंस ऑफ जीसस चेंज एवरीथिंग। दिन याद करना जब आप आग में थे। आपको पता मैं कौन से दिन याद करता था? मैं हमेशा अपने पास्टर के बारे में, मेरे फादर, मेरे खुद के फादर मेरे स्पिरिचुअल लीडर है, लेकिन मेरे को जो विश्वास में लेके आए मेरे पास्टर, मैंने कुछ चीज नया नहीं किया इस चर्च के अंदर। जब समर वेकेशन होते थे वो 40 डेज का प्रेयर रखते थे, और उस जमाने में छुट्टियां लंबी होती। फिर 21 डेज, 7 डेज, 2 21, एक 7, एक 40, ये था पास्टर डे का स्टाइल। और हम छोटे छोटे होते थे तब मैट बिछते थे नीचे। सुबह हम लोग 10 o'clock मिलते थे और रात को वापस 9 o'clock जाते थे, एंड वी विल सिट देयर। और जब कभी मुझे हल्का सा ड्राइनेस फील होता था, मैं अपनी मेमोरी को रिकिंडल करता था और याद करता था जब मैं छोटा था तो कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मैं दुआ करता था। हालेलुया। और मैं याद करता था वो दिन। तो मैं अभी जब आपको देखता हूँ ना, आई फील कि आप में कुछ अलग है, आप में कुछ अलग। मुझे डर पता है कब लगता है? जब लोग ये लाइफ बंद कर कर वापस चीजों में चले जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर एक आग बाकी है। ये आग आएगा कैसे? पहला याद करना है, दूसरा रिपेंट। मैं आपको नहीं बता सकता आपको किन चीजों की क्षमा मांगनी है, पर रिपेंट। रिपेंटेंस क्या है? याद रखना, रिपेंटेंस का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। वैसे कितने लोगों को समझ आया ये चीज? पश्चाताप का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। क्षमा मांगना तो जिसको बुरा लगा वो भी जाके क्या मांग सकता है? क्षमा मांग सकता है, पर बदलना ज्यादा ताकतवर है। We need to become better, best in what we do. Become like his child. वो हमें बनना है। और तीसरा, रिटर्न, वापस आओ। रिटर्न टू प्रेयर, प्रार्थना में वापस आओ। रिटर्न टू योर बाइबल, अपने बाइबल में वापस आओ। रिटर्न टू वर्शिप, आराधना अकेले करने में वापस आओ। रिटर्न व्हेन यू आर रेडी टू रिटर्न। कैसे रिटर्न होना है? क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसके लिए नहीं, मेरे पीछे बोलो डिजायर। आपको इसके लिए आना है क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर है बदलने का। आपका मन नहीं करता कि कभी कमरे के भीतर परमेश्वर की आत्मा उतर जाए। आपका मन नहीं करता कि आप हाथ उठाए और बारिश आ जाए, और आप हाथ उठाए और तूफान आ जाए। आपका मन नहीं करता कि नंगी आंखों के सामने लंगड़े और बहरे और गूंगे बोल सके। आपका मन नहीं करता क्या? When you have that desire, God will work with that. जिसके अंदर इच्छा है उसी को तो मिलेगा।
आप इच्छा रखोगे आप ही को मिलेगी, आप इच्छा रखोगे आप ही को दिया जाएगा, आप इच्छा रखोगे हालेलुया स्वर्ग के सिंहासन से एक शब्द तेरे लिए भेज दिया जाएगा। मैंने क्या किया है आपके लिए, मैंने आपके लिए 21 डे बाइबल रीडिंग प्लस प्रेयर प्लान मैंने आपके लिए बनाया। जिनका मैं जानता था कि उनका प्रेयर लाइफ हिला हुआ है, तो मैंने उनको दिया और मैंने उनको बोला आप यूज कर देखो। और मेरे पास रिटर्न आया है कि कई जिन्होंने पढ़ा है वो बड़े ब्लेस्ड हुए। हमारा जो वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट का नाम icmchurch.org है या arulthomasministries.com है। हम उसमें उसको डाल रहे हैं। आपका काम क्या है, एवरीडे उसे निकालो। बाइबल स्टडी मैंने बनाया एक पोर्शन पढ़ने के लिए, फिर इवन प्रेयर भी मैंने उसमें लिख दी ताकि आप बाइबल पोर्शन के हिसाब से उस प्रेयर को कर सके, ताकि प्रेयर वेग ना। मेरा मानना है वो 21 दिन के बाद आपका लाइफ प्रेयर और बाइबल स्टडी में सिस्टमैटिक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा आपको वो पूरा बाइबल स्टडी करने में? मात्र 14 मिनट। 14 मिनट में आपका प्रेयर, आपका बाइबल स्टडी, आपका बाइबल रीडिंग तीनों हो जाए। बहुत सिंपल मैंने रखा है ताकि हम मसीह लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक शुरुआत करें। 3 R आपको याद रखना, रिमेंबर, रिपेंट, रिटर्न। बस आइए इस आखिरी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। आज की रात प्रभु में लौट आने की रात है। आज की रात प्रभु में अपने आप को सौंपने की रात है। आज की रात प्रभु से भरने की रात है। आज की रात तेरे विजन वापस जीवित होने की रात है। आज की रात तेरे ऊपर किए गए भविष्यवाणियां जो ठंडे पड़ गए थे और कहीं और चले गए थे, आज वो वापस जीवित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार कदम कोई और पादरी नहीं उठा रहा, इस बार तू खुद दुआ करने जा रहा है। कोई मुझे घरों से देख रहा है, लौटा, प्रार्थना में लौटा, बाइबल पढ़ने में लौटा, एफेक्शन में लौटा, बंद कमरे के अंदर घुटना टेकने के लिए लौटा, लौटा परमेश्वर की ओर लौटा। प्रभु जी एक आग बना दे हर व्यक्ति को खुदावंद। प्रभु जी आज की रात कुछ आग के कुछ काम खुदावंद, कुछ घरों के भीतर घुटने टेकने वाले, खड़े रहने वाले, हाथ उठाने वाले खुदावंद, कुछ लोगों के प्रभु जी जीवनों में कुछ अद्भुत मस्सा के काम को कर दे परमेश्वर। अगर आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदावंद यहोवा के सिंहासन के ओर उठा लीजिए और कहे, जीवित परमेश्वर, मैं आपके सिंहासन के सामने आज लौट आता हूँ। वो सिंहासन जो ताकतवर है, जो पवित्र है, उस सिंहासन के सामने मैं आता हूँ। पिछले दिनों में मैं कई चीजों में पीछे हट गया, आत्मिक चीजें से परे रही, लेकिन अब अभी से मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं लौट आता हूँ प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, आत्मिक चीजों की ओर। मेरे अंदर की उस चिंगारी को एक अद्भुत आग की ओर बदल दे। और मुझे विश्वास है आप मुझे अद्भुत रीति से उपयोग करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं, उन्नति देने जा रहे हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कहिए कोई तो कहिए आमीन।